नमस्कार, मैं हूं आदर्श सिंह। इस समय हम मौजूद हैं नैनीताल में और अभी हम आपको ले चलेंगे नैनीताल से 26 किलोमीटर दूर जलाल गांव। ये गांव ऐसा गांव है जहां मूलभूत सुविधाओं का अभी भी अभाव बना हुआ है। यहां पर सुविधाओं के न होने से विकास की गाड़ी के पहिए जो हैं पंक्चर हो गए हैं। जी हाँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर न सड़क है, न पानी है, न बिजली है। जी हाँ, सुन के बड़ा अजीब लग रहा है लेकिन ऐसा ही हाल इस गांव का है। यहाँ पर लंबे समय से जो है सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। यहाँ पर एक सड़क स्वीकृत भी हुई, सड़क का निर्माण कार्य भी शुरू हुआ, लेकिन सड़क में भी जो है ऐसा भेदभाव किया गया है कि 9 किलोमीटर की सड़क में अलग अलग तरह से सड़क बनाई गई और गांव की सड़क को महज सिर्फ एक परत बिछाकर काम चलाया गया। ऐसा ही यहाँ पर बिजली के साथ भी होता है। अक्सर आंधी तूफान में यहाँ पर जो है लाइट चली जाती है, लंबे समय के लिए बिजली नहीं आती है, जिससे क्या होता है मोबाइल टावर का नेटवर्क जो है बिल्कुल जीरो हो जाता है यहाँ पे। जी हाँ, 5G के ज़माने में जहाँ हम 5G और AI की बात करते हैं, वहाँ पर एक ऐसा गांव है जहाँ बिजली जाने से नेटवर्क ही गायब हो जाते हैं। ये गांव जीरो नेटवर्क जोन में आ जाता है और यहाँ की कनेक्टिविटी कट जाती है। यहाँ पर अक्सर ये आए दिन स्थिति बनी रहती है। इस तरह से कई ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जिनका अभाव है और हाल में जो यहाँ पर समस्या है वो है सड़क की। आइए गाँव वालों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सभी का धन्यवाद, आप लोग यहाँ पे आए और हमारी बातें सुनने के लिए। मेरा नाम खुशहाल सिंह बेस्ट है, मैं ग्राम प्रधान हूँ यहाँ का। इसी पंचवर्षीय में मैं चुना गया हूँ यहाँ पे और निर्विरोध ग्राम प्रधान हूँ। हमारे यहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं हुआ था, तो सभी लोगों की सहमति से मुझे प्रधान बनाया गया था। तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, उम्मीदें हैं लोगों को। अब हम आते हैं, अभी जो मुख्य हमारा यहाँ पे चल रहा है रोड का मुद्दा। हमारा मंगोली से जलाल गाँव का 9.3 किलोमीटर का रोड का कार्य चल रहा है। सुधारीकरण, डामरीकरण, इस पर वॉल्स बननी थी, नाली का निर्माण होना था और इसकी डामरीकरण दोबारा होना था, इस पर सोलिंग होनी थी। लेकिन जो थापला घसियारी है वहाँ पर तक का 4 किलोमीटर का लगभग जो है 4 से 5 किलोमीटर जो है हॉट मिक्स का इसमें DPR बनाई गई। पिछली बार जब सन 2012-13 में डामर हुआ था तो उस टाइम पे भी हमारे साथ यही भेदभाव हुआ था कि हमारी आधी रोड पे हॉट मिक्स किया गया था और उसके बाद वाली पे हाथ से डामर करवाया गया था। इस बार भी जब हमें इस बारे में पता चला कि यहाँ पे हमारा आधी रोड पे हॉट मिक्स होना है और उसके बाद यहाँ पे जो है हाथ से डामरीकरण किया जाएगा, तो हम लोगों ने इसका विरोध किया। हम ऑफिसों में गए, कई सारी एप्लीकेशन दी, लेकिन उन्होंने बोला कि बॉन्ड हो चुका है और अब ये चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। अब इसी के तहत कार्य कराया जाएगा और अच्छा कार्य कराया जाएगा। लेकिन अब जब पिछले 4 दिन से हमारे यहाँ पे डामर हो रहा है तो इसकी हालत आप देखिए। हम लोग लगातार 4 दिन से आवाज़ उठा रहे हैं कि ये काम अच्छा नहीं हो रहा है, इसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, लेकिन विभाग का एक कर्मचारी यहाँ पे अभी तक नहीं आया है। वहाँ पे थापला में जो डामरीकरण चल रहा है वो लगभग पूरा होने वाला है। वहाँ पे जेई साहब भी आए थे, एई साहब भी आए थे और साथ ही उनका जो मेंटेनेंस यहाँ पे देखते हैं नवीन कतुरिया जी, वो भी रोज़ ही वहाँ पे रह रहे हैं। और लेकिन हमारे यहाँ पे हम रोज़ लगातार उनको सूचित कर रहे हैं कि एक बार आइए यहाँ पे देखिए, इसकी गुणवत्ता चेक कीजिए, हमारी बात सुनिए, लेकिन कोई भी अधिकारी यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं है। जब उन्हें हम लोग ने जो लेबर यहाँ पे काम कर रही है उनको बोला कि आप इस पर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं हमें जो ऑर्डर है हम उसी हिसाब से काम कर रहे हैं और अच्छा काम हो रहा है। उनके पास सफाई के लिए मशीन नहीं है। पहले दिन सिर्फ यहाँ पर मशीन आई थी जो ब्रूमर या फिर कंप्रेसर होता है, उसके बाद वो मशीन ख़राब हो गई है और अब वो मशीन वहाँ पे काम कर रही है आगे वाली रोड पे जहाँ पे हॉट मिक्स चल रहा है। तो आजकल के दावों में हमें टाला जा रहा है। कल हमारे जो PWD के एक्शन साहब हैं उनसे भी बात हुई, तो उन्होंने बोला था कि मैं खुद मुआयने पे आऊँगा या फिर किसी को भेजूँगा। लेकिन कल का पूरा दिन है, कोई नहीं आया। आज का पूरा दिन हो गया, कोई नहीं आया। अभी हमने सुबह काम रुकवाया क्योंकि आपने देखा जैसे मिट्टी के बर्तन के ऊपर केमिकल डाला जा रहा है, उस पर काम हो रहा है। तो उसके बाद भी अभी कोई सुनवाई नहीं है, कोई आया नहीं यहाँ पे। ठेकेदार की मनमानी चल रही है, काम हो रहा है, सब मज़े में है। अब हमें ये आश्वासन दिया गया कि कल जब वहाँ का काम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे सारी मशीन यहाँ पे आएंगी, सारी लेबर यहाँ पे आ जाएगी और अधिकारी भी आएंगे, उसके बाद होगा। लेकिन तब तक ये लगभग 200-250 मीटर डामर हो चुका है और आप देखिए ये रोड पक्की हो चुकी है, कन्फर्म हो चुकी है। साथ ही इसके अलावा जो है मैं कुछ और मुद्दों की बात करना चाहूँगा। जैसे अभी भैया ने बताया कि यहाँ पे सड़क की जो है आगे इसका लिंक रोड होना बहुत ज़रूरी है हमारे क्षेत्र के लिए। आज हमारे गांव में सड़क आ गई, लेकिन अब पलायन बढ़ रहा है क्योंकि सुविधाएं नहीं है। सरकारी स्कूलों की हालत सबको पता है। और जो टावर की समस्या बताई, एक BSNL टावर है, ये महीने में 10 दिन तो बंद रहता है, कभी बारिश की वजह से, कभी लाइट की वजह से, कभी कुछ। और इसके लिए मैंने सांसद महोदय को भी पत्र दिया था। साथ ही इस रोड के लिए जो हमारा कोडबाग लिंक होना था, इसके मुख्यमंत्री की घोषणा में ये रोड स्वीकृत हो गई है। लेकिन जो इसमें फॉरेस्ट लैंड का लैंड ट्रांसफ़र हुई थी गढ़वाल में, उसमें कुछ ऑब्जेक्शन आ गया है, तो इस वजह से अभी हमारी रोखड़ की रोड का भी सेकेंड फेज़ का काम रुक गया है। तो इस वजह से आगे जो कोडबाग 6 किलोमीटर लिंक होना है वो रोड भी अभी रुक चुकी है। तो यही बेसिक समस्याएं हैं। यहाँ पे पानी की समस्या है, पानी का कोई संसाधन नहीं है। जो मुख्य प्राकृतिक स्रोत हैं वो लगभग सूख चुके हैं। हमारे रोखड़ में एक बौर नदी है, वहाँ पे काफ़ी मात्रा में पानी रहता है गर्मियों में भी। तो वहाँ पर से हमने सोचा है कि अगर पंपिंग योजना का हो जाए तो उसका प्रस्ताव बनाया है। नलकूप खंड को हमने प्रस्ताव दिया है, लेकिन अभी तक सर्वे के लिए आए नहीं है वो लोग। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि आएंगे। तो पानी की यहाँ पे मुख्य समस्या है। जंगली जानवरों का बहुत आतंक है। खेती लोग बहुत दिन रात मेहनत करते हैं। जब फसल तैयार हो जाती है तो मार्केट में हम लोग को रेट नहीं मिलता है
और साथ ही जंगली जानवर सारा नष्ट कर जाते हैं। हाय, मैं विक्रम सिंह बिष्ट और हम सभी अभी यहाँ पर खड़े हैं बेसिकली इस रोड के लिए, क्योंकि 12 साल बाद हमें ये डामरीकरण मिला है। और 12 साल बाद जो डामरीकरण मिला है ये बिल्कुल लिपाई पुताई के थोड़ा हो रहा है, जिसमें 2 फेज़ में लगभग 9.3 किलोमीटर की सड़क है, जिसको लगभग 4 किलोमीटर तक हॉट मिक्स मशीन से किया गया। और हम लोगों के संग इस तरीके से अन्याय किया गया है कि लेबर से ये करवाई जा रही है, और लेबर से ऐसी करवाई जा रही है कि ना इसकी कोई सफाई है, ना इसमें कोई कंप्रेसर चला है। वही मिट्टी के ऊपर छोटी सी पतली सी लेयर बिछा के, है ना, इसको फिनिशिंग दे दी गई है। जैसे मैं अभी जिस रोड पर खड़ा हूँ ये फिनिशिंग वाली रोड मानी जाती है और बिल्कुल ही इसकी गुणवत्ता ख़राब है। तो नैनीताल में बेसिकली हाई कोर्ट है उत्तराखंड का और हॉट सीट है नैनीताल विधानसभा, ठीक है। तो नैनीताल से सिर्फ 26 किलोमीटर दूर खड़ा हूँ अभी मैं। जब यहाँ की ये हालत है तो क्या हालत होगी पूरे उत्तराखंड की। वैसे ही इस रोड का मामला है, ये रोड जो है यहाँ से लगभग अगर 10 किलोमीटर और आगे चले जाएगी ना तो ये कोटाबाग मिल जाएगी, जो 7 किलोमीटर आगे कटी है, जिसका सेकंड फेज नहीं आया। बार बार सिर्फ नेताओं के द्वारा बेवकूफ़ बनाया जाता है कि हमें कि हाँ हो रहा है, लेकिन सेकंड फेज तक इसका क्लियर नहीं हो पाया। इवन जो पहले सैद्धांतिक सहमति आई थी संजीव आर्या के टाइम पे, उस पर डीएफओ पौड़ी गढ़वाल ने एक आपत्ति पत्र लेके दे दिया, जिस पे वो कहते हैं कि यहाँ वृक्षारोपण नहीं हो सकता, तो इसलिए ये ट्रांसफर भूमि नहीं मानी जाएगी। तो जिसकी वजह से वो रोड भी आगे सही नहीं हो पा रही है। और सेम ये जो रोड है ना, ये मुझे लगता है कि क्या ही हो रहा है, बिल्कुल इलेक्शन सामने खड़ा है 2027 में, और इलेक्शन से पहले सिर्फ लिपाई पुताई का कार्य हो रहा है, ताकि ये हमसे कह सकें कि रोड तो हमने आपको बना के दे दी है। लेकिन मुझे लगता है कि इलेक्शन जब आएगा ना, इलेक्शन से पहले एक बरसात आएगी और एक बरसात में ही ये रोड ख़त्म हो जाएगी, 100% ख़त्म हो जाएगी। जिस चीज़ को मैं कह रहा हूँ तो आप इसको वापस आके कवर कर सकते हैं, तो ये 100% ख़त्म हो जाएगी। दूसरा जो सबसे संवेदनशील चीज़ है हमारे पास, वो है हमारे पास सिर्फ एक बीएसएनएल का टावर है। लगभग 2-3 गाँवों को ये टावर ही कवर करता है। पहले जो मुझे पता है मेरी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, इस पे डीजल आता था, जब लाइट जाती थी तो जनरेटर चल के ये टावर चलता था। बाद में ऐसी खबरें आई कि वो ऑयल चोरी होने लगा या फिर वो बेच दिया गया और विभाग के द्वारा ये ऑयल यहाँ देना बंद कर दिया। तो आज जो टावर है, अगर लाइट रहेगी तो ये नेटवर्क रहेगा, अगर लाइट नहीं रहेगी तो ये नेटवर्क भी नहीं रहेगा। पिछले 8 साल से हम एप्लीकेशन लगा रहे हैं कि कोई प्राइवेट टावर या ऐसी चीज़ें स्थापित कर दी हैं जिससे यहाँ लगभग ये कनेक्टिविटी जो है वो सही हो सके। इवन विषम परिस्थितियों में जब आंधी तूफान जैसी चीज़ें आती हैं, सारी कनेक्टिविटी बंद हो जाती है, और या फिर जैसे अगर किसी को कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, रात को किसी को प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे टाइम पे भी अगर लाइट नहीं रही तो ये सब कुछ गायब हो जाता है। तो इसके लिए भी बस हो जाएगा ऐसी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई इंच भर का प्रयास नहीं हुआ, ठीक है। ना कोई टावर की बात है ना कुछ है। जो रोड है जो आगे मिलती है 1996 में प्रस्तावित थी, देचौरी और मंगोली देचौरी मार्ग करके, जो लगभग 6 किलोमीटर और कटनी बची है। अगर 6 किलोमीटर यहाँ से नीचे मिल जाती तो इन जगह पर होम स्टेज खड़े हो सकते थे, यहाँ से कॉर्बेट की सफारीज कराई जा सकती थी, काफ़ी ईजी हो जाता हमारे लिए ट्रैवल। और जितने भी अभी युवा हैं जो सारे पलायन करने को मजबूर हैं, ये बेसिकली यहाँ पर अपने होम स्टेज वगैरह चला सकते थे। और इवन जो नैनीताल में आज इतना ट्रैफिक का दबाव है, जिसके जो वो ट्रैफिक का दबाव भी शायद कम होता, क्योंकि कालाढूंगी से क्या होता है, ये काफ़ी लंबा क्षेत्र है, लगभग 10-12 किलोमीटर का क्षेत्र है और 3-4 यहाँ पर गाँव पड़ते हैं। अगर इन जगह पर होम स्टेज होते तो शायद मेरे ख्याल से वो जो ट्रैफिक का दबाव है कहीं ना कहीं इस जगह पर कम होता। जिस तरीके से आज जोलीकोट वाला एरिया जो है वो कम कर रहा है थोड़ा ट्रैफिक के दबाव को, तो वो सेम चीज़ हमें यहाँ भी हो सकती थी, ठीक है। ये सारे युवा यहाँ से पलायन को मजबूर नहीं होते। दूसरी चीज़ है कि मनरेगा से आने वाले काम इतने कम बजट हैं कि उसमें कोई काम करना नहीं चाहता, क्योंकि 251-252 रुपये के आसपास की लगभग क्या होते हैं पर डे की दिहाड़ी मिलती है उसमें, तो उसमें कोई काम करना चाहता। खेती बाड़ी जो है वो डेंस वाइल्ड लाइफ में होने की वजह से वैसे ही चौपट है हमारी, तो क्या करेंगे, है ना। अगर सरकारें हमें इस तरीके की बेकार क्वालिटी की रोडें देंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें पलायन करना ही पड़ेगा। और जैसे ही उत्तराखंड में लगभग 1400 गांव भूतहा गांव हो गए हैं, तो समय नहीं लगेगा, लगभग 5-10 साल और बचे हैं। अगले बार जो इसका बजट आना होगा उससे पहले ये गांव ही खाली हो जाएंगे। ये उत्तराखंड के अंदर है ना, 70 विधानसभाओं में हॉट सीट है ये। यहाँ पर हाई कोर्ट है और कुमाऊं कमिश्नर का ऑफिस है, ठीक है। सारे बड़े बड़े ऑफिस यहाँ पर हैं। नैनीताल से सिर्फ 26 किलोमीटर दूर है यहाँ पर। जब यहाँ ये काम हो रहा है तो पहाड़ों में बीहड़ों में क्या हालत होगी आप सोच सकते हैं। इससे सोच सकते हैं आप कि जब विधानसभा बेसिकली क्या होता है, नैनीताल नैनीताल से 26 किलोमीटर ये हाल हो रहा है ना। ऐसे मिट्टी में डामर कर रहे हैं तो पहाड़ों का क्या हाल होगा, है ना। तो सारे पहाड़ मतलब बेसिकली बिल्कुल ऐसे मिट्टी में ही हो रहा होगा, है ना। यहाँ हम आवाज़ उठाने के बाद भी वो आर्ग्यूमेंट कर रहा है हमसे, कह रहा है कि नहीं ब्रूमर चलाया है, ये चलाया है, वो चलाया है। मैंने उससे पूछा कंप्रेसर है कहाँ तेरा, दिखा भाई, तो कहता है उस साइड है। तो बेसिकली जब वो यहाँ आएगा तो तभी तो साफ होगा ना, ये पहले ये साफ होगा तो उसके बाद ये होगा। कौन करता है इस तरीके से। अब ये परत उड़ जानी है कल को, 1 साल नहीं टिकेगी। मैं दावा करता हूँ कि 1 साल नहीं टिकने वाली है बिल्कुल भी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज ये चौथा दिन है डामर को हमारे यहाँ पे जो डामर शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ पे विभाग का एक अधिकारी अभी तक नहीं आया है। जेई साहब कहते हैं हम हड़ताल पे हैं, एक्शन साहब को बोलो उन्होंने आजकल का समय दिया, लेकिन अधिकारी जो हैं बेसिक वो हड़ताल पे हैं, है ना। और रोड जो है वो राम भरोसे है ना। कमिश्नर उनकी जेब तक चले जाएगा,
और हमारी रोड जो है वो लटक जाएगी, है ना। तो ये बेसिकली एक फ़ायदा भी उठाया जा रहा है। एक अधिकारी देखने नहीं आया, एक पीडब्ल्यूडी का कर्मचारी देखने नहीं आया 4 दिन से यहाँ पर। हम फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं, है ना। तो मतलब हमारी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पर को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।